कहते हैं ना, इंसान चला जाता है पछतावा रह जाता है। और ये जो पछतावा होता है ना, सेल्फ गिल्ट, वो पूरी ज़िंदगी इंसान को कचोटता है कि मैंने ऐसा नहीं किया होता, मैं वहाँ रह जाता, काश ये हो जाता, काश उस दिन मैंने ये कर दिया होता, काश मैं ये ना किया होता। ये जो सारे पछतावे हैं ना, ये ज़िंदगी भर इंसान का पीछा करते हैं और इनसे कोई भी इंसान भाग नहीं सकता है। और ये जो पछतावा होता है, वही इंसान का सबसे बड़ा दर्द होता है। बहुत सारे ऐसे पछतावे होते हैं जिनका ज़िंदगी में कभी कोई मरहम नहीं होता। पूरी ज़िंदगी वो इंसान को गिल्ट में और ज़्यादा डालते हैं। वैसा ही एक पछतावा आज मैंने एक क्रिएटर की वीडियो में देखा। आज भमित भैया का वीडियो आया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब भी दिए हैं। उन सब पे बात करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। जो जायसवाल परिवार है उनके यहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि बहुत सारे लोग उनको ये कमेंट कर रहे हैं कि इतनी जल्दी कर दी, उतनी जल्दी कर दी, शर्म नहीं आ रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिसका जो काम होता है, जिसकी जो रोजी रोटी होती है, उसको उस रोजी रोटी पे लौटना ही पड़ता है। चाहे वो जॉब वाला हो, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो। जब वो लोग लौट सकते हैं एक टाइम के बाद में, तो ब्लॉगिंग वालों को भी लौटना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया का खा रहे हो, ब्लॉगिंग का खा रहे हो, वीडियोस का खा रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा, यहाँ पे वापस आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो डाल रहे हैं और इसीलिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये कमेंट करने बेकार हैं कि तुमने ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वीडियोस क्यों बना रहे हो। वो उनकी रोजी रोटी है, वो आएंगे ही आएंगे। हर इंसान के घर के, हर स्टेट के, हर जात के, हर धर्म के, हर जगह के अलग अलग नियम होते हैं। हम किसी के ऐसे रीति रिवाजों पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। हर इंसान के अलग अलग नियम होते हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके यहाँ पे, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि तुम ऐसा खाना क्यों बना रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों रह रहे हो, तुमने तड़का क्यों लगा लिया, तुमने रोटी क्यों बना ली, तुमने सब्जी। ये सारी ना फिजूल के कमेंट हैं। उनके यहाँ बड़े बूढ़े जो बोल रहे होंगे वो फॉलो कर रहे होंगे। हर घर के अलग नियम होते हैं। और ये जो काम होते हैं ना, जब कोई जाता है तो कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं करता है कोई भी काम। जो बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, वही सब फॉलो करते हैं। क्योंकि जब एक घर का इंसान जाता है तो हर इंसान ये चाहता है कि उसकी आत्मा की शांति मिले, वो जहाँ जाए वहाँ खुश रहे। तो वो चाहे भी ना, तो भी वैसा काम कोई भी नहीं करता है उस टाइम पे या उन दिनों में कि जिससे जो इंसान गया है उसको दुख हो, कोई तकलीफ हो और उसका बोझ उसको पड़े, या उसकी तकलीफ वो पूरी ज़िंदगी रहे कि मैंने ये नहीं किया। कोई नहीं करता। जो परिवार के, रिश्तेदारी के, गांव समाज के लोग जो बड़े होते हैं, वो जो रिचुअल्स फॉलो कराते हैं वही सब करते हैं। और हर जगह के अलग नियम होते हैं। उनके यहाँ के अलग नियम चल रहे हैं, हमारे यहाँ के अलग नियम होते हैं, आपके यहाँ के अलग होंगे। तो नियम को लेके या रूल्स को लेके या जो वो कर रहे हैं रीति रिवाज, उनको लेके कमेंट करना बहुत बेकार है। कोई मतलब नहीं है उन कमेंट का। आज इनके यहाँ पे 10वीं का कार्यक्रम हुआ था। जो भी करते हैं, घाट पे नहाने जाते हैं, बाल देते हैं, जो भी है, उसके बाद वीडियोस आ रहे हैं। हालांकि जो डीके भाई हैं, टंडा जीजी हैं, भुट्टो रानी हैं, उनके ऑलरेडी वीडियो आ चुके थे, परसों से ही आने स्टार्ट हो गए। भमित भैया का आज वीडियो आया है, क्योंकि आज वो अपनी जगह से उठे होंगे, उन्होंने वो सारे बाल वाल दिए हैं, तो उसके वो सारे काम करने के बाद आज उन्होंने अपना पहला वीडियो डाला है। और उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। जो सबसे मेन 2 जवाब थे कि मैं दिल्ली क्यों गया था, और दूसरा कि मैंने अपने भाई का हक क्यों मारा। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि मैं दिल्ली सबसे पहले अपने पिताजी की जो दवाई ख़त्म हो गई थी, डॉक्टर ने जो 2 हफ्ते की दवाई दी थी, मैं वो लेने गया था। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि मेरा एक शूट भी था वहाँ पे, जो हॉस्पिटल आयुर्वेदा वाला था, वो भी उन्होंने कंप्लीट किया। और पिताजी की दवाई भी लेनी थी, अपनी भी दवाई लेनी थी, और ये नेक्स्ट डे आने वाले थे वापस। साथ में
इन्होंने ये भी बताया कि पिता का हक क्यों मारा। लेकिन उससे पहले ना मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इनकी ट्रोलिंग इतनी हुई क्यों? इनकी ट्रोलिंग इसलिए हुई, जो टन्ना जीजी ने, जब ये इनके पिताजी गांव जा रहे थे अपने यहाँ से दिल्ली से, तो एक बात बोल दी थी अपने वीडियो में कि अब पिताजी को डॉक्टर ने दवाई देने से मना कर दिया है, अब कुछ भी कभी भी हो सकता है। वो वाली बात ना ऑडियंस ने पकड़ ली, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बार बार वो चीज़ दिमाग में है कि इनको सब पता था, इन्होंने ये चीज़ बोली थी। अब ये लोग ये बोल रहे हैं, जैसे मैंने टन्ना जीजी का भी वीडियो देखा और डीके भाई का भी वीडियो देखा, हम तो अच्छा छोड़ के आए थे, मैं और भमित तो अच्छा छोड़ के आए थे। वो भी बोल रही हैं हमारे पति और देवर तो अच्छा छोड़ के आए, पता नहीं पीछे से 2 दिन में क्या हो गया। जब डॉक्टर जवाब दे चुके थे और आप अपने मुंह से सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट दे चुके थे कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ को आप अचानक नहीं बोल सकते हो, फिर आप खुद ही बेवकूफ़ लगोगे। और कहीं ना कहीं इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रोलिंग की वजह ही इनके स्टेटमेंट बन गए, खासकर टन्ना जीजी और उनके हस्बैंड के स्टेटमेंट हर बार एक दूसरे से मैच नहीं हुए। पहले कुछ बोला, बाद में कुछ बोला, आप भूल जाते हो, ऑडियंस नहीं भूलती है, ऑडियंस सब याद रखती है। तो जो वो एक स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला था कि हाँ हम जाएंगे, जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे। एक तरफ बोल रहे हो आप कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, दूसरी तरफ बोल रहे हो हम ज़रूरत पड़ने पे जाएंगे, तो ऑडियंस भड़क गई कि ज़रूरत क्या होती है, इंसान जाएगा तभी वो ज़रूरत होती है ना। ये वाली बात हकीकत है, जिस पे बीतती है वही जानता है। जब इंसान के पास दूर बैठा होता है और जब कॉल आता है ना कि ये चीज़ हो गई, जो समय होता है, रास्ता जो होता है, उससे लंबा रास्ता ज़िंदगी में कभी इंसान तय नहीं करता है। जो उस टाइम वो रास्ता काटना भारी पड़ता है, ऐसे लगता है घर क्यों नहीं आ रहा, हम पहुंच क्यों नहीं रहे हैं। ये सबके साथ होता है जिन्होंने ये चीज़ फेस करी होंगी। और दूसरी बात, भमित भैया ने अपने वीडियो में ये भी जवाब दिया है कि भाई का हक क्यों मारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी पे उठे थे। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आए थे, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो पहले मैं वो वीडियो अटैच कर देती हूँ कि उस दिन मैंने क्या बोला था। ये वीडियो देखो। कमेंट आए कि आप इस चीज़ पे बात करना कि भमित भैया ने अपने पिताजी को मुखाग्नि क्यों दी है, ये हक तो बड़े भाई का था। तो मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उतना ज़्यादा इन सब के बारे में पता नहीं है, बस इतना पता है कि या तो छोटा भाई देता है या बड़ा भाई देता है, बीच वाला नहीं देता है। हमारे यहाँ पे मेरे माता पिता जब गए थे तो दोनों बारी बड़े भाई ने दी थी। उसके कुछ रीजंस भी होते हैं। देखो, एक इंसान खुद डिसाइड नहीं करता है ऐसे वक्त पे कि मैं ही सारे काम करूंगा, क्योंकि ये समय ऐसा होता है सबके लिए कठिन होता है, तो वो खुद डिसाइड नहीं करता है। वहां पे बड़े लोग भी होंगे, उनके बहन, उनकी माता जी, उनके मायके वाले सब लोग होंगे। तो ऐसे माहौल में सिर्फ और सिर्फ भमित भैया ये डिसाइड नहीं कर सकते या सबके ऊपर हुक्म नहीं चला सकते कि मैं ही ये काम करूंगा, मेरा ही अधिकार है। हो सकता है उनको ये काम इसलिए दिया गया हो कि वो बाहर रहते हैं, उनको गांव का इतना नॉलेज नहीं है। जो बड़े भैया हैं वो फ्री रहेंगे तो वो गांव के सारे काम संभाल सकते हैं। अभी आगे आगे जितने भी 12 दिन होते हैं उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बाहर भीतर के। 12वां दिन जब करना होता है, 13वीं करनी होती है, उसके बहुत सारे काम होते हैं। तो जो लोकल का इंसान रहता है, अगर वो भी बंध जाएगा इंसान, तो फिर भागा दौड़ कौन करेगा। तो हो सकता है एक ये भी रीजन हो। बहुत सारे लोग जगह जगह ये भी कमेंट कर रहे थे कि इनके भाई की तबीयत खराब रहती है, तो हो सकता है वो भी एक रीजन हो। जो भी रीजन हो, लेकिन या तो छोटा करता है या बड़ा करता है, हर जगह मोस्टली वही होता है। सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। बहुत सारी जगह देखो, जब मुखाग्नि देते हैं उसके तुरंत बाद ही, जैसे हमारे यहाँ पे मुखाग्नि देने के बाद जब वो इंसान घर आता है तो उसके सर पे बाल नहीं होते। मुखाग्नि देने के बाद वहीं पे एक नाई आता है और वो उनके बाल उतार लेता है पूरे उस तरह से। तो इनके यहाँ पे वैसे रिचुअल नहीं हुआ, तो हर किसी के यहाँ पे अलग होता है। लेकिन हाँ, ये बहुत दावे से मैं कह सकती हूँ कि ये टाइम पे ना कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है कि ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। सब लोग मिलके ही डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा। देख ली, मैंने उस दिन भी यही बोला था कि ये वाला जो फैसला होता है
वो इंसान खुद कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस दिन वो इंसान इस हालत में होता ही नहीं है कि वो ये फैसला ले, और वो भी इतने समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने, अपने भाई के सामने, माँ के सामने वो ये बोल ही नहीं सकता है कि ये काम मैं करूँगा। ये सब ने मिलके किया होता है। और आज वही बात हमिद भैया ने बोली कि मेरे भाई का ये फैसला था कि तू ये काम कर, तू घर में बैठ सकता है, मैं लोकल के काम संभाल लूँगा। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये सब कुछ ना रिएक्शन वालों पे फोड़ दिया जाता है कि रिएक्शन वालों ने ये कर दिया, रिएक्शन वालों ने ये कर दिया, रिएक्शन वालों ने ये कर दिया। बेशक रिएक्शन वालों ने कुछ चीज़ों के लिए ट्रोल किया होगा, जैसे कि ये लोग दिल्ली आए थे तो इन्होंने प्रमोशन किया था, जो आज हमीद भैया ने अपनी वीडियो में बात मानी है कि हाँ हमने प्रमोशन किया था। लेकिन इन्होंने तब जब ये आ रहे थे ना, तब ये चीज़ें अपने वीडियोस में नहीं बोली थी कि हम 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन बाद वापस चले जाएंगे। सारी चीज़ें रिएक्शन वालों पे डाल दी जाती हैं, जबकि अपनी चीज़ें कभी किसी को दिखाई नहीं देती हैं कि हमने तब क्या बोला था। मैंने जितने भी वीडियोस देखे, आज दोबारा भी चेक करके देखे कि किसने बोला ऐसे भाई का हक मान लिया। जितने भी लोगों ने बोला, सब ने यही बोला कि कोई भी इंसान इस टाइम पे खुद डिसीजन नहीं लेता है, ये घर वालों का डिसीजन होता है, समाज का डिसीजन होता है। सब ने ये बोला, लेकिन थोपा किस पे जाता है? सिर्फ रिएक्शन चैनल पे। बोला होगा किसी ने जिसकी वीडियो मुझ तक नहीं पहुंची होगी या मैंने नहीं देखी होगी, बोला होगा बेशक, बट मैंने जहां तक जितने भी लोगों को देखा, सब ने यही बोला कि किसी ने किसी का हक नहीं मारा, या तो छोटा देता है या बड़ा देता है। तो उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया होगा, घर वालों ने डिसाइड किया होगा कि किसको करना है, और सब ने अच्छा ही बोला था। लेकिन नहीं, मतलब जो कमेंट सेक्शन है ना, उसका ठीकड़ा भी रिएक्शन वालों पे फोड़ दिया जाता है। आप कमेंट सेक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, रिएक्शन चैनल पे भड़ास निकाल सकते हो आसानी से। कमेंट सेक्शन की तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे लोग तो वीडियोस पे व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं आएंगे, तो हम ऑडियंस को उतना ज़्यादा नहीं गरिया सकते। हम रिएक्शन चैनल्स को गरिया सकते हैं, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना बोल रहे हों। भाई वीडियो तो पूरी सुनो, या फिर जो गलत बोला उसको बोलना चाहिए पर्टिकुलर नाम लेके कि सबको घसीट दो एक बार में ही। पहले किसी का चीज देखो तो सही। जो लोग दुआएं मांग रहे थे, जो लोग बोल रहे थे, वो चीज कभी किसी ने नहीं देखी, देखते ही नहीं है, कोई देखना ही नहीं चाहता है, बस वो कर लो। बट फिर भी ठीक है, अभी उनका वो टाइम है, वो एक रहता है ना, एक सही सिचुएशन में नहीं है, सही उसमें नहीं है, तो कुछ भी कहना या बोलना बेकार ही है। और जो भी लोग उनके रीति रिवाज को लेके कमेंट कर रहे हैं, या उनके पहनाव ओढ़ाव को, या उनके जो भी चीज़ों को लेके कमेंट कर रहे हैं, तो मत करो। हर जगह, हर स्टेट, हर कुल खानदान में अलग नियम होते हैं, सब अपनी अपनी तरीके से फॉलो करते हैं, वो भी लोग कर रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके कमेंट करना ही आप लोग बंद कर दो। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको इस चीज़ पे ज़रूर काम करना चाहिए कि आपने क्या स्टेटमेंट दिए थे जिससे ऑडियंस भड़क गई, वो भी। और ये जो गिल्ट है हमिद भैया का कि उन्होंने खुद बोला कि अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं वो 2 दिन के लिए नहीं जाता, ये जो गिल्ट है ना, पूरी ज़िंदगी चलने वाला है। कुछ गिल्ट ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी के, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई पछतावा ज़रूर रहेगा, होगा कि काश हमने उस दिन ये ना किया होता, काश हमने ये ना बोला होता, काश हमने, वो काश जो होता है ना, वो बड़ा दर्द देता है जीवन में। सेम वैसे ही पछतावा हर किसी के में होता है, इनको भी रहेगा, काश मैं वहाँ से नहीं छोड़ के गया होता, काश मैं और 2 दिन रुक जाता तो वो चीज़ें ना होती, या मेरे सामने होती। जो चीज़ें होती वो तो दुनिया के 7 ताले में भी बंद कर दूँ। जिस इंसान को जाना है वो जाके ही रहेगा, आप रोक ही नहीं सकते हो। आज वो कह रहे थे मेरे पास पैसा है फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने डॉक्टर को हर तरीके का ऑफर दिया था कि ये कर दो, ऑपरेशन कर दो, बट डॉक्टर ने हर तरीके से मना कर दिया। एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है ज़िंदगी में जहाँ आपका पैसा भी काम नहीं आता है, पैसा भी काम नहीं आता है। वैसे ही कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ चलते हैं। सेम मेरा भी है। मैंने अपने पिताजी की अंतिम
दर्शन नहीं किए थे। वो मुझे आज 4 साल हो गए, मुझे हमेशा इस बात का गिल्ट रहता है कि काश मैं इंडिया में होती, काश कोविड नहीं चल रहा होता, काश ये चीज़ें होती तो मैं पहुंच पाती, लोग मेरा इंतज़ार कर लेते। अगर मेरा पास का रास्ता होता कि 4 घंटे में आ जाएगी, 6 घंटे में आ जाएगी, तो शायद मेरा लोग इंतज़ार कर लेते। वो जो चीज़ होती है ना, वो ज़िंदगी भर नहीं छूटती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, बट मिलता उतना ही है इंसान को जितना नसीब में होता है। शायद मेरे नसीब में नहीं थे, वो नहीं मिले मुझे, जिसके नसीब में थे वो उनको मिल गए। तो वही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप वहाँ होते हो फिर भी वक्त की कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं कि आप अपने आप ही दूर चले जाते हो, नहीं चीज़ें देख पाते हो, क्योंकि आपके नसीब में नहीं लिखी होती हैं, आपके हाथों से करना नहीं लिखा होता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे गलत सलत अब कमेंट मत करो। उनके रिचुअल्स को लेके सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। उनकी माता जी बैठी हैं, वो अपने सामने अपने हस्बैंड के, गए हुए हस्बैंड के सारे रिचुअल्स अपनी आंखों के सामने करा रही हैं। तो ऑब्वियसली उनकी मर्जी से ही हो रहे हैं। घर के बड़े लोग रह रहे हैं, इवन उनकी दादी भी अभी जिंदा है। सोचो, मतलब मैंने अपने घर में देखा है, मेरी दादी जिंदा है और मेरे मम्मी पापा दोनों चले गए। भाई इस दुख से बड़ा ना कोई दुख नहीं होता कि माँ बैठी हो और उसके सामने उसके बच्चे चले जाएं। तो ये बहुत बड़ा दुख होता है। सेम उनकी दादी दिख रही है बहुत सारे वीडियोज़ में। तो वही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।